स्पेशल सेट ऑफ ऑपरेटर और नेटिव रिलेशनल ऑपरेटर्स। सिलेक्शन रेस्ट्रिक्ट, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिलेक्शन ऑब्लिक रेस्ट्रिक्ट ऑपरेटर रिटर्न्स अ हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ अ गिवन रिलेशन, means returns a relation containing all tuples from a specified relation that satisfy a specified condition. It produces a resultant relation that contains only those tuples of relations that satisfy the specified predicate. Means कि यहाँ पर हम selection operator के साथ एक condition देते हैं, एक predicate देते हैं और एक इनपुटेड रिलेशन होता है। जो हमारा इनपुटेड रिलेशन होता है वो उसमें से जो भी टपल्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन सारे टपल्स का कॉम्बिनेशन हमारे रिजल्टेंट रिलेशन में आ जाता है। इस तरीके से सिलेक्शन ऑपरेटर वर्क करता है। इसको समझेंगे एक एग्जांपल से। जैसे कि मैंने आपको सप्लायर पार्ट टेबल वाला एग्जांपल बच्चों बताया है, डिस्कस किया है। वो सप्लायर पार्ट वाला एग्जांपल डिस्कस किया था एस टेबल और ये एस पी टेबल और पी टेबल, इसमें पार्ट की इन्फॉर्मेशन है। एस टेबल में सप्लायर की इन्फॉर्मेशन है और एस पी टेबल में सप्लायर ने किस पार्ट को सप्लाई किया ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसी टेबल पर मैं आपको सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करके बताती हूँ बच्चों। ध्यान से देखेंगे, यहाँ एस एच एस नेम सिटी है तो मैंने क्या सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया है, यहाँ पर अप्लाई किया है एस वेयर सिटी इज इक्वल टू बी एस आर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस वेयर क्लॉज के साथ, वेयर कंडीशन के साथ। यहाँ देखिए इसका सिंटेक्स आर वेयर कंडीशन या सिग्मा प्रेडिकेट आर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एस वेयर सिटी इज इक्वल टू बी एस आर या फिर सिग्मा सिटी इज इक्वल टू बी एस आर फ्रॉम एस। तो ये एस टेबल में से उन सारे टपल्स को फैच करेगा, रिट्रीव करेगा जो जिनकी सिटी बी एस आर होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे S1 अरुण बी एस आर है और S4 रॉबिन बी एस आर, यानी S4 की सिटी बी एस आर है और S1 की बी एस आर है। तो यहाँ पर आ गया S1 अरुण बी एस आर और S4 रॉबिन बी एस आर। तो ये रिजल्ट ऑफ क्वेरी 1 आ गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? The next example is that SP where quantity is equal to 200। तो अब यहाँ पे देखेंगे SP मीन्स कि हमने इस वाली टेबल को सेलेक्ट कर लिया और हमने क्वेरी क्या लगाई है, where quantity is equal to 200। इसी को हम सिग्मा ऑपरेटर से कैसे लिखेंगे, सिग्मा क्वांटिटी इज इक्वल टू 200 फ्रॉम SP। तो अब ये SP टेबल को एक्सेस करेगा और SP टेबल पे कंडीशन के अप्लाई करेगा, क्वांटिटी इज इक्वल टू 200। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 200 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ और यहाँ। मीन्स कि S1 P1, S2 P1, S3 P3 और S4 P3। तो यहाँ पर हमारे ये 4 रिकॉर्ड्स आ गए, S1 P1 200, S2 P1 200, S3 P3 200 और S4 P3 200। इस तरीके से बच्चों हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर वर्क करता है। यहाँ पर हम रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स एंड और नॉट। मीन्स कि हम यहाँ जो कंडीशन दे रहे हैं ये सिंगल कंडीशन है, हम इसे कंपाउंड कंडीशन भी दे सकते हैं। कंपाउंड कंडीशन जैसे कि मैं कहूँ कि पार्ट टेबल से हमें वो सारे टपल्स रिट्रीव करने हैं जिनके कलर वाइट एंड वेट 5 kg है। तो यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर से इस कंडीशन को कंबाइन करके हम क्या कंडीशन लगाएंगे बच्चों, आप लगाओ जल्दी से, आपको समझ में आ गई होगी। हम लगाएंगे कि सिग्मा कलर इज इक्वल टू वाइट एंड वेट इज इक्वल टू 5। और किस टेबल से लेना चाहते हैं रिकॉर्ड, P। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने एंड से इन दो कंडीशंस को जोड़ा। इस तरीके से हम कंपाउंड कंडीशंस भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगाई, सिग्मा कलर इज इक्वल टू वाइट एंड वेट इज इक्वल टू 5 फ्रॉम P। तो इसका मतलब हम इस तरीके से कंपाउंड कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज प्रोजेक्शन, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोजेक्शन ऑपरेटर रिटर्न्स अ वर्टिकल सबसेट ऑफ अ गिवन रिलेशन, मीन्स अ सबसेट ऑब्टेन by selecting specified attribute in left to right order and eliminate duplicate tuples in the newly created relation।
Projection operator is used to extract entire columns attributes from some relation a table. Relation means a table. तो यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या करेगा बच्चों, वर्टिकल सबसेट उठाएगा किसी भी टेबल से, मीन्स की कॉलम्स को उठाएगा और कॉलम्स में डुप्लीकेट जो वैल्यूज आ रही होंगी अगर, तो उनको एलिमिनेट कर देगा, ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा न्यूली क्रिएटेड कॉलम रिलेशन में, न्यूली क्रिएटेड टेबल में जितनी भी रिडंडेंट डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी उनको एलिमिनेट कर देगा। और इस तरीके से हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर वर्क करेगा और जो भी कॉलम हम फैच करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं किसी भी टेबल से, उन कॉलम्स को प्रोवाइड करेगा, मीन्स की वर्टिकल सबसेट देगा किसी भी टेबल का। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है इसका पाई A1 से लेकर AN, मीन्स कि हम कोई सिंगल कॉलम नहीं मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम रिलेशन R। तो देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, वही मेरा एग्जाम्पल है, उसी पर मैंने अप्लाई किया है, जो मेरा ये सप्लायर पार्ट टेबल वाला एग्जाम्पल था बच्चों, इसी पर मैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करके बता रही हूँ। जैसे कि हमने कहा पाई सिटी प्रोजेक्शन सिटी S, यानी कि S टेबल से हम प्रोजेक्शन करना चाहते हैं और कौन सा कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं, सिटी वाला, तो केवल सिटी वाला कॉलम इसके रिजल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, BSR मेरठ दिल्ली BSR, तो BSR डुप्लीकेट हो रही है, रिडंडेंट हो रही है 2 बार, तो इसको एक बार दिखाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा BSR मेरठ दिल्ली। इसी तरीके से मैंने दिया प्रोजेक्शन क्वांटिटी फ्रॉम SP, तो SP से क्वांटिटी वाले एट्रीब्यूट को ये प्रोजेक्शन करके दिखाएगा और इसमें से केवल जो क्वांटिटी आपकी रिपीट हो रही है उसको एक बार दिखाएगा, यानी 200, 250, 300 और 400, इस तरीके से। सिमिलरली हम मल्टीपल कॉलम्स को भी रिट्रीव कर सकते हैं। मैंने कहा प्रोजेक्शन P नेम कलर फ्रॉम P नेम कलर फ्रॉम P, यहाँ P है टेबल का नाम, तो P नेम यहाँ से देखेगा, P नेम और कलर, यानी ये 2 कॉलम्स को यहाँ से रिट्रीव करेगा और रिजल्टेंट रिलेशन में क्या आएगा, P नेम कलर, ट्यूबलाइट, फैन, कॉपर वायर, स्विच, बल्ब जो भी था इसके, व्हाइट, ब्राउन, कॉपर, व्हाइट, व्हाइट। तो यहाँ पर दोनों कॉलम के कॉम्बिनेशन को देखें तो ये डुप्लीकेट नहीं मानी जाएगी एंट्री। तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट्स आएंगे। हम अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एक नई बात सीखेंगे कि हमने जो भी सिलेक्शन ऑपरेटर देखा और प्रोजेक्शन ऑपरेटर देखा, हम इन दोनों का कंपोजिशन भी कर सकते हैं, मीन्स कि हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन हम कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे पास हम दोनों ऑपरेटर्स, मतलब कि हम एक कंडीशन भी अप्लाई करना चाहते हैं और फिर हम कुछ कॉलम्स का सेट भी रिट्रीव करना चाहते हैं, मतलब तो हम इस तरीके की क्वेरीज भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वो कैसे करेंगे बच्चों, देखेंगे जरा। यहाँ देखेंगे जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे सप्लायर टेबल से वो सारे रिकॉर्ड्स मिले, वो सारे टपल्स मिले जिनकी सिटी बुलंदशहर है और उनके सिर्फ नेम मिले, तो फिर पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे सिग्मा सिटी इज इक्वल टू BSR फ्रॉम S, और फिर अब उसके ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे S नेम। तो इसका मतलब होगा सप्लायर वाली टेबल से वो सारे टपल्स जिनकी सिटी बुलंदशहर है वो आ जाए, उनमें से भी केवल S नेम आ जाए। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, इसमें देखेंगे सप्लायर वाली टेबल में जिसकी सिटी BSR है, BSR किस किस की सिटी, अरुण और रॉबिन की सिटी BSR है, तो हमें उन दोनों रिकॉर्ड्स का, इन दोनों रिकॉर्ड्स का क्या चाहिए, सिर्फ S नेम चाहिए। प्रोजेक्शन भी तो कर रहे हैं ना हम, तो हमें इन दोनों रिकॉर्ड्स का सिर्फ S नेम चाहिए। तो फिर वो हमें कैसे मिलेगा, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो अरुण और रॉबिन आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट आएगा अरुण एंड रॉबिन। तो जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा बच्चों, उसमें 2 ही रोज होंगी और 1 कॉलम होगा जिसका नाम होगा S नेम, और उस S नेम में 2 ही टपल्स होंगे अरुण और रॉबिन, क्योंकि उन्हीं की सिटी BSR है। इस तरीके से बच्चों हम कंपोजिट ऑपरेटर भी अप्लाई करते हैं, मीन्स की सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन का कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको सेलेक्ट क्वेरी से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिलेक्शन ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सिलेक्शन क्वेरी चलाते हैं। सिलेक्शन क्वेरी अपने आप में कंप्लीट है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, सेलेक्ट क्वेरी जो आपने SQL में पढ़ी, उसके साथ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो और ये डिफरेंट है, ठीक है। ये ऑपरेटर है सिलेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, और वो सेलेक्ट क्वेरी है, सेलेक्ट स्टेटमेंट है SQL का।
तो यहाँ उन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज डिवीज़न। तो देखेंगे बच्चों डिवीज़न को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। R1 डिवाइड बाई R2। द डिवीज़न ऑपरेटर डिवाइड्स अ डिविडेंड relation R1 of degree m plus n by divisor relation R2 of degree n and produce a resultant relation of degree m. R1 divided by R2 produces a relation that consists of a set of tuples from R1 defined over the attributes that are in R1 but not in R2 that matches the combination of every tuple in R2. इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, उससे अच्छे से बात समझ में आएगी। डिविडेंड रिलेशन R1, सपोज कि हमारा ये डिविडेंड रिलेशन है जिसको हमें डिवाइड करना है, जिसके अंदर S नंबर P नंबर 2 एट्रीब्यूट्स हैं और बाकी ये सारे इसके अंदर टपल्स पड़े हैं S1 P1 S2 P2 सॉरी S1 P1 S1 P2 S1 P3 S1 P1 इस तरीके से। तो अब हम डिवाइजर रिलेशन देखते हैं। एक हम डिवाइड करके देखेंगे P हैश, जहाँ पे सिर्फ P1 से डिवाइड करेंगे, केवल P2 से डिवाइड करेंगे, P2 P4 के कॉम्बिनेशन से डिवाइड करेंगे, P1 P2 P3 के कॉम्बिनेशन से डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने 4 डिवाइजर ले लिए हैं, 4 डिवाइजर रिलेशन ले लिए हैं और एक हमारा ये डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड रिलेशन है। अब हम इसको अगर हम R1 रिलेशन को R2 रिलेशन से डिवाइड करें जिसका सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट और एक ही टपल है P1, तो ये P1 से मैच करती हुई सारी वैल्यूज को उठाएगा यहाँ से और यहाँ दे देगा, यानी कि S1 के साथ P1 आ रहा है तो S1 इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये P वाले एट्रीब्यूट को नहीं उठाएगा, सिर्फ इसका जो अदर एट्रीब्यूट होगा P के अलावा उसको उठाएगा, जैसे कि S1 उठाएगा, S2 उठाएगा और S3 उठाएगा और इस तरीके से हमारे रिजल्टेंट रिलेशन में क्या दे देगा, S1 S2 S3। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, उससे बात क्लियर होगी। मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं R2 रिलेशन जिसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है P हैश और एक ही वैल्यू है P2, एक ही टपल है, उसे अगर हम इस रिलेशन को डिवाइड करें तो ये P2 के करस्पॉन्डिंग जितने भी सप्लायर नंबर होंगे उनको रिटर्न करेगा। तो यहाँ देखेंगे P2 के साथ S1 है, P2 के साथ S2 है, P2 के साथ S3 है, तो रिजल्ट आया S1 S2 S3। अब अगर हमने इसको डिवाइड किया P2 P4, यानी हमारा R2 रिलेशन जो डिवाइजर है वो है हमारा P2 P4, तो P2 P4 दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो सप्लायर नंबर होगा उसे रिटर्न करेगा। यहाँ देखेंगे P2 है लेकिन P4 नहीं है, यहाँ देखेंगे P2 है P4 है, तो क्या इसका सप्लायर नंबर सेम है S2 S2, यस, तो ये इसके रिजल्ट में आएगा। यहाँ देखेंगे P1 है P2 है P4 है, तो P2 P4 है तो इनका सप्लायर नंबर सेम है S3 S3, यस, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया S2 S3, क्योंकि P2 और P4 दोनों ही पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं S2 एंड S3, तो रिजल्ट आ गया हमारा S2 S3। सिमिलरली अगर हमारा डिवाइजर रिलेशन P1 P2 P3 है तो जो भी सप्लायर P1 P2 P3 तीनों पार्ट्स को सप्लाई कर रहा होगा वो हमारे रिजल्ट में आ जाएगा। तो P1 P2 P3 को S1 सप्लाई कर रहा है, P1 P2 P3 नहीं है यहाँ पर, उसके बाद P1 P2 P3 नहीं है, यानी कि S2 और S3 P3 को सप्लाई नहीं कर रहे, इसीलिए लेकिन ये डिवीजन ऑपरेटर हम देख रहे हैं तो इसमें जो सप्लायर तीनों जो भी डिवाइजर रिलेशन है उसकी सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे रिजल्ट में आएगा। तो S1 ही है जो कि P1 P2 P3 तीनों को सप्लाई कर रहा है, तो हमारा इस रिजल्ट में क्या आएगा S1।